वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सेठानी 541 में। और हम आपके लिए लाए हैं हिमज्योति स्कूल देहरादून की जो है सीरीज। और आज उस सीरीज में हम करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी 1 फरवरी 2026 को आपका जो पेपर होने वाला है हिमज्योति का, उसके लिए जो है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी जो है डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिमज्योति सीरीज मैथ्स की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बॉडमास से क्वेश्चन वहां पर पूछता है। तो उसका हमने एक सैंपल लिया है 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइडेड 15 का मान बताना है। तो हम जानते हैं बॉडमास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट यहां है नहीं। सेकंड पे ऑफ करते हैं, ऑफ यहां का है नहीं। और फिर करते हैं डिवाइड, डिवाइड यहां है। उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे क्वेश्चन में आज दिया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है, बाकी नंबर को वैसे उतार देंगे। 25 के नीचे 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10, यहां तक वैसे लिख देंगे, माइनस के नीचे माइनस। तो आपको पता है सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड, तो 15 का भागा 45 में, तो 15 का भागा 15 1 जा 15, 15 2 जा 20, 15 3 जा 45। तो 15 का भागा 45 में कितनी बार जाता है? 3 टाइम्स। तो यहां पर लिख देंगे, इनको सॉल्व करने के बाद आ गया 3। उसके बाद डिवाइड के बाद आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जो है दो जगह है, यहां पर भी मल्टीप्लाई है और यहां पर मल्टीप्लाई है। तो आप जो है मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं। तो 25 इंटू 24 कर लीजिए और 28 इंटू 10 कर लीजिए। तो यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं 25 इंटू 24। तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 5 जा 22, 4 2 जा 8 और एक 10। फिर आप देखेंगे 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और एक 5। तो आप 0 0 6। तो 25 से 24 को इंटू करने के बाद कितना रहा है? 600। तो यहां पर लिख देंगे 600, बीच में प्लस, और 28 इंटू 10 करेंगे तो 280 आ जाएगा, माइनस 3। इंटू होने के बाद आप करेंगे प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 880 माइनस 3। अब 883 में से आप माइनस 3 कर देंगे तो यहां पर आप माइनस कर सकते हैं 880 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 873, 877। तो 877 जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आया 877। अगला क्वेश्चन है शब्दों में लिखना है। तो यहां पर आपको अंकों में दिया गया है, उसको आपने शब्दों में लिखना है। तो पहला नंबर ये था, तो इसको आप मैंने लिखा है, टाइम बच जाएगा करके। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कॉमा लगाएंगे, पीरियड्स लगाएंगे 1 2 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 1 2, फिर ये कॉमा लग जाएगा। तो ये देखो, इसमें देखिए इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। तो ये 9,15,216। तो 9,15,216, 9,15,216 इसका शब्दों में हो जाएगा। अगला फिर कॉमा लगाएंगे 3, पहला कॉमा 3 में, अगला कॉमा 2 2 में। तो पहला कॉमा कितने में लगता है? 3, उसके बाद 2 2 में लगता है। तो 1 2 3, 1 2 और 1 2। तो ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख और ये करोड़ तक है। तो हमारी गिनती करोड़ तक ही। तो 7 करोड़, 7 करोड़ ये एक साथ है 85,49,305। तो 7 करोड़ 85,49,305। तो इसको हमने क्या लिख दिया? शब्दों में लिख दिया। अगला वाला जो है शब्दों में लिखने वाला, आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको शब्दों में कितना आएगा। 15143 को शब्दों में क्या लिखेंगे, तो आपने इसको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, छायांकित भाग को भिन्न में लिखना है। तो आपको मैंने जो है ये छायांकित भाग दिया है, इसको आपको भिन्न में लिखना है। तो सबसे पहले आप कितने कलर के हैं उनको गिनीजिए। तो देखिए, आप देखेंगे कि हमारे पास जो टुकड़े हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास जो है 4 चीजें हैं, तो उसको नीचे लिख देंगे। उसमें से हमने 2 चीज खाली कलर करे हैं, एक कलर 2 कलर, तो यह आ गया 2/4, 2/4। तो 2/4 को अगर और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है।
तो इसको 2/4 भी कहेंगे। 2/4 का मतलब मेरे पास चार चीजें हैं, एक चीज के चार टुकड़े किए हैं, एक चीज के चार टुकड़े, उसमें से दो लिए हैं, तो 2/4। अगला है ये, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास तीन चीजें हैं, उसमें से मैंने दो पूरा खाया है, तो दो पूरा खाया है तो दो पूरा लिख देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा खाया है, ये वाला हिस्सा भी पूरा खाया है। अब ये देखेंगे कि तीसरे वाली चीज के मैंने बराबर चार टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4, तो चार टुकड़े किए हैं, उसमें से दो लिए हैं, तो इसको कहेंगे 2 होल 2/4, 2 होल 2/4। तो ये 2 होल 2/4 ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला है मिलान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मिलान कीजिए एंगल। तो एंगल आपको पता होना चाहिए, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, उसको कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल अर्थात समकोण। तो यहां देखिए समकोण ये रहा, तो 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण, ठीक 90 डिग्री का जो होता है। और 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा वाला हो जाएगा न्यून कोण। अब है 180 से और बड़ा और 360 से कम। 180 से बड़ा और 360 से कम जो एंगल होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल अर्थात बृहद कोण। तो बृहद कोण ये हो जाएगा, यानी जैसे 200, 270, 300 वाले सब एंगल किसमें आ जाएंगे, जो 180 से तो बड़े हों लेकिन 360 से क्या कम हो, तो उसको कहेंगे बृहद कोण। अगला आता है ठीक 180 डिग्री का कोण। जब सरल रेखा का कोण बनता है तो उसको कहते हैं 180 डिग्री का कोण, और वो होता है सरल कोण, जिसके हम रिजु कोण भी कहते हैं, या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, या सरल कोण भी कहते हैं। तो ठीक 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। अगला है 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी जो कोण 90 से तो बड़ा हो, 180 से क्या हो, छोटा हो। तो जैसे 91, 92, 100, 120, 170, तो ऐसे वाले एंगल जो होंगे उनको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। पन्ने रेडियो का मूल्य 7275 रुपए है, तो 25 रेडियो का मूल्य बताना है। तो ये यूनिटरी मेथड, एक एक नियम से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको दिया है कि आपने 15 रेडियो को परचेज किया, आपने 15 रेडियो को खरीदा, तो 15 रेडियो को खरीदने के बाद आप दुकानदार को 7225 रुपए जो है आप दे रहे हो। तो अगर हम वैसे ही 25 अगर रेडियो खरीदेंगे तो कितने रुपए जो है हम दुकानदार को देंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक एक नियम के प्रश्न करते समय सबसे पहले इसका जो आंसर होगा इस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले पन्ने रेडियो का मूल्य लिखेंगे, तो हमेशा बोलेंगे पन्ने रेडियो का मूल्य। तो जो रेडियो है, पन्ने रेडियो को अगर हम खरीदेंगे तो उसका जो मूल्य है वो दिया है, पन्ने रेडियो का मूल्य कितना दिया है, 7275 रुपया। अब डायरेक्ट 25 रेडियो का मूल्य नहीं बताएंगे, पहले एक रेडियो का मूल्य पता करेंगे। तो सबसे पहले जब ऊपर भी ज्यादा नंबर दिया होता है 15 और नीचे 25 रेडियो की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक रेडियो की बात करेंगे। तो एक रेडियो का जो मूल्य हो जाएगा, जब मैं अगर एक ही रेडियो खरीदता तो एक रेडियो का मूल्य बराबर, यानी एक रेडियो को अगर मैं दुकानदार से लूंगा तो वो कितने का आएगा, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, दिस अपॉन दैट, यानी 7275 को ये जो है इसमें 15 से भागा दे देंगे, ये वाला नंबर लिख देंगे 7275 लिख देंगे, अपॉन ये वाला नंबर लिख देंगे पीछे वाला। तो ये पहले इसको लिखेंगे फिर पीछे वाला लिख देंगे, ये अपॉन कर देंगे। इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अब हम देखेंगे कि कितने रेडियो की बात कर रहा है, तो 25 रेडियो का मूल्य बराबर, तो 25 रेडियो का हमें जो है रेट बताना है, तो इसको ऐसे उतार देंगे 7275 अपॉन 15। तो अब बाद में इस नंबर से इंटू कर देंगे। तो अब देखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे इसको भागा दे सकते हैं, इससे इसको भागा दे सकते हैं, तो इसको आप 5 से भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये 5 से 3 बार कटा। अब 5 से इसको डिवाइड किया है तो 5 से इसको भी डिवाइड देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये 5 बार कट गया। अब जो है इसमें देंगे 7 2 9 9 5 14 14 21 में इसमें 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 का भागा जो है इसमें दे देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 कटा 1, 1 और 2 12, 3 4 जा 12 और 3 का भागा दोबारा देंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। तो यहां पर जो आया 2425 इंटू 5, तो 2425 इंटू 5 बचा था। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो ये कितना रुपया आ गया, 12125 रुपए। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया,
12,125 रुपए। तो जब भी एक ही नियम का क्वेश्चन होगा, अपन रेडियो का मूल लिख देंगे, दिया होगा, फिर एक रेडियो का करते समय ये बट्टे ये कर देंगे, और फिर 25 रेडियो का मूल निकालते समय इसको इंटू कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको काटेंगे, इससे इसको भागा देंगे, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो वहां पर निकालते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। तो हमें यहां पर लॉसर निकालना है 6, 8, 12 का। कैसे पता चला मुझे पेपर में? यहां पर लिखा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या जहां पर निकालना होगा वहां पर निकालेंगे लॉसर। तो 6, 8, 12 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो नंबर जो होगा, जो इनको जो है जिससे ये भागा दे देंगे, तो 6, 8, 12 का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो आपको मैं दोबारा एलसीएम, जो कुछ कमेंट दिख रहा था कि उनको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा था, तो वो दोबारा देख सकते हैं कि किस प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 का भागा जाएगा, क्योंकि इसके इकाई पर 02468 जिसके लास्ट में होता है उसमें 2 का भाग जाता है। तो यहां पर 2 लिख देंगे। 2 का भागा 3 में 2 का भागा कहेंगे, 6 से जब तक ना जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितनी बार गया? 3। इसके नीचे कॉमा लगा देंगे। अब 2 का भागा 8 में देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितनी बार गया? 4, कॉमा 2 का भागा 12 में, 2 6 जा 12, इसके नीचे लिख देंगे। अब दोबारा 2 से देंगे, 2 का भागा 3 में नहीं जाता, जिसमें नहीं जाता उसको वैसे लिख देते हैं, 3 के नीचे 3। 2 का भागा 4 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का भागा 6 में, 2 3 जा 6। आप चाहो तो दोबारा 2 का दे सकते हैं, 3 में नहीं जाता तो वैसे उतर जाएगा। 2 का भागा 2 में, 2 1 जा 2, और 3 में नहीं जाता, ये वैसे उतर जाएगा। फिर 3 का देंगे, 3 1 जा 3, 1 पहले से ही है, 3 1 जा 3। जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक जो है हम लॉसा लेते रहते हैं। तो क्या क्या आया इसका एलसीएम? 2 into 2 into 2 into 3, यानी इस डंडे के उधर को जो होता है उसको लिखते हैं। तो इस डंडे के इधर क्या आया? एक 2 into 2 into 2 into 3। तो 2 2 जा, पहले इसको गुणा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका जो अभीष्ट एलसीएम जो आया, लॉसा जो आया, अभीष्ट एलसीएम 24 आया। यानी 24 में 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा, 6 4 जा 24। ये 8 का भाग भी 24 में पूरी बार जाएगा, 8 3 जा 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो सबसे छोटा नंबर 24 है, जिसमें 6 8 12 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी तो आप निकालेंगे एलसीएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो ये सिंपल जोड़ो और घटाने का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार वहां सिंपल जोड़ो घटाना भी आपको पूछता है हिमज्योति में। तो गर्ल्स जो है, अगर आप जो है इस तरह की और भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े। हमारे चैनल हरीश अठानी 541 में रोज हम आपको हिमज्योति की जो है सीरीज चला रहे हैं। तो सबसे पहले इन देखो प्लस, यहाँ इन दोनों को प्लस करना है, फिर जितना आएगा उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो पहले मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं। 5 5 6 8, 5568। और इसमें जो है 1 से लिखेंगे 9, फिर उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3, फिर 7। इसको हमको प्लस कर देना है। तो 9 में 8 जोड़ा 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 1 कैरी जोड़ा 7, 5 में 2 जोड़ा 7, 5 में 3 जोड़ा 8 और 7 का 7। तो इन दोनों को ऐड करा, क्योंकि यहां पर ऐड का चिन्ह है। अब जितना आया उसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास 78,777 आया था, इसमें यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 1 से लिखेंगे, 4 पीछे से लिखते हैं, 5 6 8। अब इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 4 माइनस किया तो आपको पता है 3, 7 में से 5 माइनस किया 2, 7 में से 6 को माइनस किया 1, 8 में से 8 घटाया 0 और 7 का। तो इस प्रकार 70,123 इसका आंसर आ गया। बहुत सरल था। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो 317.26 इंटू 1.5 को गुणा करना है। तो ये दशमलव के गुणा आपको दिए हैं, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले आप ये सोचे कि अगर आपको दशमलव की गुणा करते इसमें दिक्कत होती है तो आप सिंपल गुणा सोचिए। ये सोचिए कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, तो ये आप समझेंगे कि ये पॉइंट नहीं है, तो ये नंबर हो जाएगा 31726। कुछ देर के लिए आप इसका पॉइंट भूल जाइए और इसका भी पॉइंट आप भूल जाएंगे तो ये आपको 15 नजर आएगा। अब आपको 15 से मल्टीप्लाई करना आता है, तो 15 छक्का 90, 15 6 90 होता है, 90 का 0 कैरी 9, 15 2 जा 30, 30 में कैरी 9 जोड़ेंगे तो 39 कैरी 3, 15 7 जा 105, 105 में 3 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा और कैरी 10, 15 1 जा 15, 15 में 10 जोड़ देंगे 25, 25 का 5 कैरी 2,
15 3 जा 45, 45 में 2 जोड़ देंगे 47। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं रोज। अब आप देखेंगे ये तो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, दशमलव वाला है। अब पॉइंट के बाद गिनेंगे इसे, देखो 1 2, ये पॉइंट के बाद कितने लोग बैठे हैं 1 2, यहां 2 लोग हैं, और यहां पॉइंट के बाद कितने लोग हैं 1, तो 2 और 1 3, तो 3 स्थान दशमलव लगा देंगे 1 2 3, यहां से गिनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा आंसर। तो कितना आ गया आंसर 475.890। पहले सिंपल गुणा कर देंगे फिर पॉइंट गिन के आंसर लिख देंगे। अगला है 98.64 को डिवाइड करना है 1.5 से, तो 1.5। देखो आप दशमलव के भागा भी वहां पर पूछ सकता है, सिंपल भागा तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ वहां दशमलव के भागा भी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 98.64 भागा मीन्स होता है अपॉन, डिवाइड और 1.5। सबसे पहले इसका जो है नीचे का पॉइंट हटाएंगे, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए इसका एक स्थान पॉइंट है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले नीचे का, क्योंकि हमें 1.5 का टेबल नहीं आता है तो इसलिए इसका भागा हटाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए यहां 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से ही क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक स्थान था तो 10 एक जीरो वाला 10 होता है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 98640, 9864 ऐसे लिख दो और 10 से गुणा कर दो। अब देखो पॉइंट के बाद कितने लोग हैं इसमें 2 1 2, तो यहां पॉइंट यहां लग जाएगा अपॉन। अब इसको 15 मानो, अभी बताया था आपको 15 10 जा 150, और एक स्थान पॉइंट है तो यहां पर लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ गया 986.40 अपॉन 15। यहां तक आपको आ गया। अब इसका नीचे का पॉइंट हट गया, अब इसका नीचे का पॉइंट हट गया तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 से आपको डिवाइड करना आता है 986.40 को डिवाइड करना आता है, क्योंकि हमारा मेन काम इसका पॉइंट हटाना था। तो अब देखो 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, और यहां से 8 ऊपर से 6 उतरेगा, 15 का 15 15 दूना 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, ये 15 पचे 75, तो इसमें से इसको करेंगे तो 11। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 4, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 0, तो 15 6 जा 90। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, ये आ गया 65.76 हमारा आंसर आ गया। तो सबसे मेन काम हमारा इसका पॉइंट हटाना था, तो पॉइंट हटाने के लिए हमने इसको 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया। तो गुणा करते समय देखो इसको पॉइंट को छोड़ दीजिए तो ये 9864 जो है ये हो जाएगा, 2 स्थान लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ कमेंट देख रहा था तो वो कह रहे थे कि प्रतिशत वाले क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो एक बार और बता दे रहा हूं मैं। 35/40 को प्रतिशत में बदलना है, 35/40 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो ये भिन्न है, इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जब भी 35/40 यानी भिन्न को भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100। ये ऐसा सोचिए कि 40 नंबर का पेपर हुआ, मेरे 35 आए, तो 35/40 इंटू 100 प्रतिशत बदलने के लिए। अब आप देखिए इसको 1 0 से 1 0 कट गया, अब जो है अब 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो अब जो है क्या आ गया, अब एक 2 से ये भी नहीं कट रहा है, तो पहले ऊपर क्या बचा 35 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, और ये 17/2। तो ये इससे इसको अगर भाग दे देंगे तो 175 को भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 1 ऊपर से उतरेगा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहां पॉइंट लगा देंगे, यहां भी पॉइंट, और यहां के बाद 0 उतर जाएगा, 2 5 जा 10। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया 87.5%, 87.5%।